एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास ना जमीन थी, ना पैसा, ना कोई बड़ा सहारा। वह रोज सुबह उठता, मजदूरी करने जाता और शाम को थका हारा घर लौट आता। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। घर में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। रामू मेहनती तो था, लेकिन किस्मत जैसे उससे नाराज थी। कभी काम मिलता, कभी नहीं। कई बार तो घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता। एक दिन बहुत परेशान होकर रामू जंगल की ओर निकल गया। वह सोच रहा था, हे भगवान, कब तक ये गरीबी झेलूंगा? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? जंगल में चलते चलते उसे एक पुरानी सी गुफा दिखी। अंदर से हल्की सी चमक आ रही थी। जिज्ञासा में वह अंदर गया। वहां एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरी मदद करो, मैं बहुत गरीब हूं। साधु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराए। बेटा, गरीबी तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी सोच है। रामू समझ नहीं पाया। साधु ने अपने पास रखी एक जोड़ी चप्पल उसे दी। ये जादुई चप्पल है, इसे पहनकर तुम जितना तेज भागोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें सफलता मिलेगी। लेकिन याद रखना, ये चप्पल केवल उसी के लिए काम करती है जो मेहनत करना जानता है। रामू की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत चप्पल पहनकर दौड़ने लगा। जैसे ही वह दौड़ा, उसे लगा कि उसके कदम हवा से भी तेज हो गए हैं। वह पल भर में गांव पहुंच गया। अब उसने सोचा, अगर मैं इतनी तेजी से काम करूं तो बहुत पैसा कमा सकता हूं। अगले दिन से उसने कई जगह मजदूरी करनी शुरू कर दी। सुबह खेत, दोपहर में निर्माण स्थल, शाम को बाजार में बोझ उठाना। वह इतनी तेजी से काम करता कि लोग हैरान रह जाते। कुछ ही महीनों में उसकी कमाई बढ़ने लगी। घर में खुशहाली आने लगी। लेकिन धीरे धीरे रामू के मन में लालच पैदा हुआ। उसने सोचा, अगर मैं पूरे शहर में काम करूं तो और ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। अब वह दिन रात दौड़ता रहता, आराम करना भूल गया, परिवार को समय देना भूल गया। पत्नी ने कहा, इतनी दौड़ भाग ठीक नहीं है। रामू बोला, तुम समझती नहीं, ये जादुई चप्पल है, अब मैं अमीर बनकर रहूंगा। धीरे धीरे उसके व्यवहार में घमंड आने लगा। गांव वाले जो पहले उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं दूसरों का काम छीनकर खुद कर लूं, मैं तो सबसे तेज हूं। अब वह दूसरों को काम मिलने ही नहीं देता। जहां काम मिलता, पहले पहुंच जाता। गांव के लोग परेशान हो गए। उसी रात अचानक चप्पल की चमक कम होने लगी। रामू जितना दौड़ता उतना ही थकने लगा। वह फिर से उस जंगल की गुफा में गया। बाबा, चप्पल काम नहीं कर रही। साधु प्रकट हुए और बोले, बेटा, मैंने कहा था, ये चप्पल उसी के लिए काम करती है जो मेहनत और ईमानदारी से काम करे। तुमने इसे लालच और दूसरों का हक छीनने में इस्तेमाल किया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या करूं बाबा? साधु बोले, जादू चप्पल में नहीं, तुम्हारी मेहनत में था। जब तक तुम मेहनती और विनम्र थे, चप्पल तुम्हें शक्ति देती रही। जैसे ही तुम लालची हुए, उसका जादू खत्म हो गया। रामू समझ गया। उसने चप्पल उतारी और साधु के चरणों में रख दी। अब मुझे किसी जादू की जरूरत नहीं, मैं अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ूंगा। वह गांव लौटा। इस बार उसने अलग तरीका अपनाया। अब वह अकेले सब काम नहीं करता था, बल्कि गांव वालों के साथ मिलकर काम करता था। सबको काम मिलता, सबकी आमदनी बढ़ती। धीरे धीरे पूरे गांव की हालत सुधरने लगी। रामू ने महसूस किया कि असली खुशी पैसा नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने में है। सालों बाद रामू गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उससे प्रेरणा लेते। एक दिन उसका बेटा मोहन बोला, पिताजी, क्या सच में आपके पास जादुई चप्पल थी? रामू मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, लेकिन वो चप्पल मेरे पैरों में नहीं, मेरे इरादों में थी।